अनुमान है कि अफ्रीका से होमिनिन का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले और संभवतः 2.2 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह तिथि इंडोनेशिया में 1.8 मिलियन वर्ष पहले और पूर्वी एशिया में 1.36 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस की ज्ञात उपस्थिति के साथ साथ पाकिस्तान में रेवाट में पत्थर के औजारों की खोज पर आधारित है। हालांकि कुछ पुरानी खोजों का दावा किया गया है, लेकिन नदी के तलछट की तिथि के आधार पर सुझाई गई तिथियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने होमिनिन जीवाश्म अवशेष मध्य भारत में नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस या होमो हेडलबर्गेंसिस के हैं और लगभग 5 लाख वर्ष पहले के हैं। पुराने जीवाश्म खोजों का दावा किया गया है, लेकिन उन्हें अविश्वसनीय माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों की समीक्षा ने सुझाव दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर होमिनिन का कब्जा लगभग 700,000 वर्ष पहले तक छिटपुट था और लगभग 250,000 वर्ष पहले भौगोलिक रूप से व्यापक था। दक्षिण एशिया के ऐतिहासिक जनसांख्यिकीविद टिम डायसन के अनुसार आधुनिक मानव होमो सेपियंस अफ्रीका में उत्पन्न हुए। फिर रुक कर 60,000 से 80,000 साल पहले उनके छोटे छोटे समूह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में प्रवेश करने लगे। ऐसा लगता है कि शुरू में वे तट के रास्ते आए थे। यह लगभग निश्चित है कि 55,000 साल पहले उपमहाद्वीप में होमो सेपियंस थे, भले ही उनके सबसे पुराने जीवाश्म वर्तमान से लगभग 30,000 साल पहले ही मिले हों। माइकल डी पेट्राग्लिया और ब्रिजेट ओलचिन के अनुसार वाई क्रोमोसोम और mtDNA डेटा अफ्रीका में उत्पन्न आधुनिक मनुष्यों द्वारा दक्षिण एशिया के उपनिवेशीकरण का समर्थन करते हैं। अधिकांश गैर यूरोपीय आबादी के लिए संलयन की तिथि औसतन 73 से 55 के बीच है। दक्षिण एशिया के इतिहासकार माइकल एच फिशर कहते हैं, विद्वानों का अनुमान है कि अफ्रीका से परे और अरब प्रायद्वीप में होमो सेपियंस रेंज का पहला सफल विस्तार 80,000 साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक हुआ था। हालांकि इससे पहले असफल प्रवास भी हो सकते हैं। उनके कुछ वंशजों ने प्रत्येक पीढ़ी में मानव सीमा को और आगे बढ़ाया, जो उनके सामने आने वाली प्रत्येक रहने योग्य भूमि में फैल गया। एक मानव चैनल फारस की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर की गर्म और उत्पादक तटीय भूमि के साथ था। आखिरकार विभिन्न बैंड 75,000 साल पहले और 35,000 साल पहले के बीच भारत में प्रवेश कर गए। पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या भारतीय उपमहाद्वीप में 78,000 से 74,000 वर्ष पहले शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों की उपस्थिति का सुझाव देने के लिए की गई है। 34 हालांकि यह व्याख्या विवादित है। आधुनिक मनुष्यों द्वारा दक्षिण एशिया पर कब्जा, शुरू में शिकारी संग्राहकों के रूप में अलग अलग रूपों में, इसे अत्यधिक विविधतापूर्ण बना दिया है, जो मानव आनुवंशिक विविधता में अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर है। टिम डायसन के अनुसार आनुवंशिक अनुसंधान ने अन्य मामलों में उपमहाद्वीप के लोगों के प्रागैतिहास के ज्ञान में योगदान दिया है। विशेष रूप से इस क्षेत्र में आनुवंशिक विविधता का स्तर बहुत अधिक है। वास्तव में केवल अफ्रीका की आबादी आनुवंशिक रूप से अधिक विविध है। इससे संबंधित उपमहाद्वीप में संस्थापक घटनाओं के मजबूत सबूत हैं। इसका मतलब उन परिस्थितियों से है जहां एक उपसमूह, जैसे कि एक जनजाति, मूल व्यक्तियों की एक छोटी संख्या से उत्पन्न होती है। इसके अलावा दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों की तुलना में उपमहाद्वीप के लोग तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर की अंतर्जातीय विवाह का अभ्यास करने में अपेक्षाकृत अलग हैं।